जय भीम। 15 नवंबर को हमने श्री विजय साबला सर के साथ हमने एक मीटिंग की, जो कि चेयरमैन हैं एनसीएससी के एंड फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के। जब वो लंदन में आए तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि वो जो कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उन लोगों से मिलना चाहेंगे, जिस तरह के उनके संघर्ष रहते हैं लंदन में, उनका लाइफस्टाइल कैसा रहता है, किसी चीज़ की परेशानियां होती हैं या फिर उनका क्या विचारधारा है, किन चीज़ों पे वो लोग काम करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों सुनने के लिए उन्होंने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया और उसके बाद एक मीटिंग अरेंज की गई, जो कि सोआस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर की गई। और उस मीटिंग के अंदर हम लोगों ने हमारा जो कि शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं, हमने एक एप्लीकेशन तैयार करी। उसके अंदर हमने उनसे 6 डिमांड करी हैं। पहली डिमांड है कि जो स्कॉलरशिप प्रोसेस है उसके अंदर दलित बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और हरासमेंट झेलना पड़ता है, तो हमने उनको कहा है कि आप उसको एक्सपीडिएट करिए पूरे प्रोसेस को। सेकंड है कि स्कॉलरशिप का जो मंथली स्टाइपेंड है वो काफ़ी कम है। लंदन स्टैंड ऑफ लिविंग के जो कि यूके गवर्नमेंट ने दिया है उससे भी काफ़ी कम है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप है उनसे भी कम है, और जो कि यूके बेस्ड और प्राइवेट और अदर स्टेट बेस्ड जो स्कॉलरशिप होती है उनसे भी कम है, जैसे कि चीवनिंग है, जैसे कि फीलिक्स स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ है। तो इस तरह की परेशानियां हमें फेस करनी पड़ती हैं। जो कि दलित बच्चे हैं उनका अप्रॉक्सीमेटली 825 पाउंड्स है, जो कि यूके गवर्नमेंट कहती है कि एटलीस्ट 1334 पाउंड्स होना चाहिए। तो इस गैप को कम करने के लिए बच्चों को और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनके एकेडमिक से डिफरेंस आता है, उनको मेंटली स्ट्रेस होता है। तो इन सब चीज़ों का हमने उनसे व्याख्यान किया। उसके अलावा पीएचडी स्कॉलरशिप जो है 4th ईयर के लिए उनको स्कॉलर्स को एडिशनल एफर्ट डालना पड़ता है, उनको 4th ईयर के एक्सटेंशन डालना पड़ता है, सेम प्रोसेस बार बार करना पड़ता है, जबकि लास्ट ईयर में उनके पास ऑलरेडी इतना सारा काम होता है, वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करी गई है कि आप उस चीज़ को आप हटाएं और एक ही बार में 4 साल का स्कॉलरशिप दिया जाए। उसके बाद जो कि हम यूके में बच्चे स्टडी करते हैं उनको वर्क परमिट दिया जाता है यूके गवर्नमेंट की तरफ से 2 सालों का। तो जो कि एक स्टूडेंट एक्सपोजर मिलने के बाद दलित बच्चों को एक वर्क एनवायरनमेंट का भी एक्सपोजर मिले, उसके लिए एक रिक्वेस्ट की गई है कि आप 2 साल के लिए अलाउ करें यूके गवर्नमेंट के जो कि कंडीशन है वापस आने की, उस कंडीशन को आप 2 साल के लिए एक्सटेंड करके जो कि यूके गवर्नमेंट का वर्क एनवायरनमेंट है उसका भी एक्सपोजर वो ले सकें। उसके बाद स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ 100 हैं इन टोटल, जो कि एक साल के अंदर आई थिंक लास्ट ईयर 1,18,000 बच्चे आए थे, और इस साल उससे भी ज़्यादा लगभग 1,40,000 के लगभग है, जितना मेरे को अभी तक इन्फॉर्मेशन आया है। और उसके अंदर से करीब 50-60 बच्चे ही सिर्फ लंदन आ पाते हैं या फिर यूके आ पाते हैं। तो 100 स्कॉलरशिप से बढ़ा के हम ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1000 स्कॉलरशिप करी जाए, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी अराउंड 16% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो कि कई